गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिंगल ब्लॉक या सूप ब्रेक पे एक क्वेश्चन हम करेंगे आज। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे। कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अ ब्लॉक ब्रेक इज शोन बिलो इन द फिगर। इसका डायग्राम दिया हुआ है नीचे। द डायमीटर ऑफ ब्रेक ड्रम इज 1 मीटर। ओके, तो ब्रेक ड्रम का डायमीटर यहाँ दिया है 1 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर से यहाँ रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा 1/2, 0.5 मीटर। ओके, द ब्रेक सस्टेन्स 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 400 RPM। ओके, तो ब्रेक जो टॉर्क दिया है, ब्रेकिंग टॉर्क जो दिया है वो दिया है 240 न्यूटन मीटर। वेरी गुड। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.32। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ दिया है। देन डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है, द रिक्वायर्ड फोर्स टू बी अप्लाइड व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 35 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि कितना फोर्स हमको एट द एंड हमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 35 डिग्री। टू थीटा की जो वैल्यू दिया है वो 35 डिग्री दिया है। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, न्यू वैल्यू ऑफ ए फॉर सेल्फ लॉकिंग ऑफ द ब्रेक। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में ए दिखाया है, ए क्या है। ओके, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कब, जब सेल्फ लॉकिंग ऑफ द ब्रेक की कंडीशन में इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोर्स टू बी अप्लाइड व्हेन द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट चेंजेस टू 100 डिग्री। वेरी गुड। तो लास्ट जो फोर्स हम यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसकी वैल्यू तब पूछ रहा है जब कॉन्टेक्ट एंगल 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है। ये 60 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ इतना पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहले डायग्राम समझ लें हम, डायग्राम क्या दिया है, कैसे दिया है। तो यहाँ ये डायग्राम दिया है, तो इसमें एक लीवर रॉड है। ठीक है, यहाँ लीवर रॉड है और ये यहाँ पे ब्लॉक है, नीचे ये व्हील ड्रम है। ठीक है, और ये व्हील ड्रम दिखा रहा है कि व्हील ड्रम जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है लेकिन डायग्राम में दिखाया है कि व्हील ड्रम क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि कैसा घूम रहा है, लेकिन डायग्राम देखे आपको समझना है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, और ये जो है ब्लॉक है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डेरिवेशन किया है उसमें क्या होता था कि लीवर रॉड होता था और यहाँ पीछे जो है फुलक्रम फिक्स पॉइंट होता था। यहाँ पे पीछे इसका पोर्शन थोड़ा बड़ा होता था और यहाँ फिक्स पॉइंट होता था, और फिक्स पॉइंट के अबाउट ये ब्लॉक जो है ऊपर नीचे मूव करता था। लेकिन इस डायग्राम में थोड़ा चेंज किया है, इसमें जो है यहाँ बीच में दिया है जो फुलक्रम है, फुलक्रम पॉइंट ओ है जो फिक्स है, जिसके अबाउट फिक्स किया गया है वो यहाँ बीच में बनाया हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायग्राम बस हमको समझना है। अच्छा, जब यहाँ बीच में बनाया हुआ है, अब यहाँ अगर हम ऊपर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फिर ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। यहाँ से अगर ऊपर से हम प्रेशर अप्लाई करें तो ये पोर्शन नीचे जाएगा और ये ब्लॉक जो है ऊपर उठ जाएगा। देन उस कंडीशन में ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ हमको समझने की जरूरत है, यहाँ फोर्स अगर ब्रेकिंग फोर्स हमको अप्लाई करना है तो इस ब्लॉक पे फोर्स हमको नीचे से लगाना पड़ेगा। अब जब इसको नीचे से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, चूँकि ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ से फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ये फिर इसको नीचे प्रेशराइज करेगा, तब जाके ये ब्लॉक जो है इस व्हील ड्रम के कॉन्टेक्ट में आएगा और यहाँ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये इतना डायग्राम देके थोड़ा हमको आइडिया लेने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ तो खैर डायग्राम दिया हुआ है, और क्वेश्चन में डायग्राम ना भी दे थोड़ा हमको समझ के फोर्स को एनालाइज करके लगाना पड़ेगा। ओके, अब ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस भी दिया है, फोर्स का कितना दिया है 800 mm, और यहाँ रिएक्शन फोर्स हमको पता ही है, रिएक्शन फोर्स होता ही है ऊपर, तो यहाँ हमने RN रिएक्शन फोर्स बना लिया। ये कितना दिया है 150 mm, और ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है 2 थीटा। ठीक है, व्हील ड्रम का रेडियस है R, और चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये फोर्स जो है, ब्रेकिंग फोर्स जो है, ये कुछ ऐसा आएगा FT, और FT का लाइन ऑफ एक्शन से इस फुलक्रम का जो डिस्टेंस है वो A है। ठीक है, और A की वैल्यू अभी कितना दिया है 25 mm, फिलहाल डायग्राम में 25 mm दिया है। ठीक है, तो अभी सारा गिवन डाटा लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लिख लेंगे गिवन डाटा क्या क्या दिया है। सबसे पहले डायमीटर दिया है व्हील ड्रम का, कितना दिया है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा D/2, मतलब 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर। वेरी गुड। ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 240 न्यूटन मीटर, तो TB की वैल्यू कितना दिया है 240 न्यूटन मीटर। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.32, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया 0.32। ठीक है, पहला पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट क्या पूछा है, पहला पार्ट क्या पूछा है, रिक्वायर्ड फोर्स टू बी अप्लाइड व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 35 डिग्री। तो पहले पार्ट में फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री, तो ये लेस देन 60 डिग्री है, तो यहाँ हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैंने बताया था अगर 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से कम है तो जो म्यू का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में उसी को यूज करना है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। तो यहाँ पे
सॉल्व कर लेंगे इसको। चूंकि यहाँ क्वेश्चन में टीबी की वैल्यू दिया है ऑलरेडी, तो पहले टीबी वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, ब्रेकिंग टॉर्क का इक्वेशन का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, टीबी इक्वल टू क्या होता है, एफ टी इंटू आर, ठीक है। और एफ टी की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, म्यू आर एन, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे टीबी इक्वल टू म्यू आर एन इंटू आर। अब यहाँ टीबी की वैल्यू दिया है ऑलरेडी 240, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 0.32, आर का वैल्यू टाइम रेडियस कितना दिया है व्हील ड्रम का 0.5। तो यहाँ से आर एन का वैल्यू निकल जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो आर एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500 न्यूटन, ठीक है। ये इतना आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। अब इसमें पूछा क्या है, फोर्स टू अप्लाइड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे, जैसे हम करते थे डेरिवेशन में, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, पॉइंट ओ जो फिक्स पॉइंट है, हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट ही मोमेंट लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट लेंगे हम, तो पहला जो मोमेंट निकलेगा वो फोर्स एफ का निकलेगा। तो एफ का एरो जो ऊपर है, फिक्स पॉइंट यहाँ पे है, तो ये ऊपर से ऐसे घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस में आएगा इसका मोमेंट। और डिस्टेंस कितना है यहाँ से फिक्स पॉइंट से, 800 mm, ठीक है, मतलब 0.8 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा, एफ इंटू 0.8, लेकिन माइनस में होगा, तो यहाँ आ गया माइनस एफ इंटू 0.8, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मोमेंट किसका निकलेगा, एफ टी का निकलेगा। जो ब्रेकिंग फोर्स एफ टी है, इसका मोमेंट कितना आएगा, तो ये राइट साइड में है, ये पॉइंट नीचे है, तो ये राइट साइड में ऐसे कुछ ऐसे घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये प्लस में आएगा इसका मोमेंट। और डिस्टेंस कितना है फिक्स पॉइंट से, ए इक्वल टू 25 mm में है, मीटर में कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस एफ टी इंटू 0.025, ओके। तीसरा जो रिएक्शन फोर्स का मोमेंट आएगा, ये रिएक्शन फोर्स आर एन ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट के अबाउट निकालेंगे मोमेंट इसका, तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये भी प्लस में आएगा। आर एन इंटू डिस्टेंस कितना है फिक्स पॉइंट से इसका 150 mm, तो ये मीटर में कितना हो जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आर एन का वैल्यू आ गया, तो कितना हो जाएगा आर एन इंटू 0.15, यही प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। अभी हमको पता है एफ टी का वैल्यू कितना होता है, म्यू आर एन, यहाँ पुट कर दो, एफ टी का वैल्यू म्यू आर एन, ठीक है। और माइनस एफ 0.8 को इक्वल टू किधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एफ इंटू 0.8 म्यू आर एन, एफ टी की वैल्यू म्यू आर एन इंटू 0.025 इंटू आर एन इंटू 0.15, ठीक है। यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू आर एन की वैल्यू पता ही है, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा 296.25 न्यूटन। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है, न्यू वैल्यू ऑफ ए फॉर सेल्फ लॉकिंग ऑफ द ब्रेक। सेल्फ लॉकिंग की कंडीशन हमने पढ़ी है, सेल्फ लॉकिंग कब होता है, किस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस ए है, ठीक है, मतलब फिक्स पॉइंट का ब्रेकिंग फोर्स जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अभी हमको सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन पता है, अभी हमको कुछ भी एक्स्ट्रा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस सेल्फ लॉकिंग का कंडीशन हम लगा देंगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन में पढ़ा था क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बस उसको याद करके पुट कर देना है। हमको पता है फॉर सेल्फ लॉकिंग ऑफ द ब्रेक, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है 0 हो जाता है। सेल्फ लॉकिंग केस में अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है 0 होता है, एफ इक्वल टू 0। और उस टाइम जो इक्वेशन आता है क्या आता है, एफ टी इंटू ए इक्वल टू आर एन इंटू एक्स, ये इक्वेशन बन के आता है। हमको सीधे इक्वेशन यूज करना है, कोई मूवमेंट नहीं निकालना है, कोई डायग्राम नहीं देखना है, सीधा जो इक्वेशन होता है सेल्फ लॉकिंग का उसको यूज करो, ठीक है। तो यहाँ अब एफ टी की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर एन यहाँ पुट कर देंगे, म्यू आर एन इंटू ए इक्वल टू आर एन इंटू एक्स, आर एन से आर एन कट जाएगा, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स बाई म्यू। अभी एक्स मतलब कि रिएक्शन का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से कितना है, ठीक है। इसको डायग्राम में देखें जरा हम, रिएक्शन का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से, तो ये हम देखेंगे डायग्राम में, तो ये जो रिएक्शन है इसका फिक्स पॉइंट डिस्टेंस कितना है 150 mm, मतलब मीटर में कितना हो जाएगा 0.15 मीटर। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई 0.15 मीटर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 0.15 मीटर, ठीक है। डिवाइड बाई म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0.32, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी 0.469 मीटर, या एम में इसको कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा ए इक्वल टू 469 मिलीमीटर, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में सेम वही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पूछा है, व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये जो 100 डिग्री है ये फिर 60 डिग्री से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और मैंने बताया है सिंगल ब्लॉक शू ब्रेक के केस में कि अगर 2 थीटा की वैल्यू कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 60 डिग्री से ज़्यादा होगी, फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ म्यू है उसका यूज हम नहीं कर पाएंगे, हमको अलग से म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो म्यू डैश का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डैश इक्वल टू 4 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू अगर 100 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 डिग्री। ये सारा वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। तो म्यू डैश इक्वल टू 4 म्यू का वैल्यू 0.32 क्वेश्चन में दिया है, साइन 50 डिवाइड बाई 100 प्लस साइन 100, और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से म्यू डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 0.36। अभी ये म्यू डैश लेके हमको चलना है, ठीक है। बाकी सब वैसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन जैसे पहला पार्ट हमने किया है, लेकिन म्यू की जगह हमको म्यू डैश का वैल्यू यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है ब्रेकिंग टॉर्क क्वेश्चन में दिया हुआ, तो टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ टी इंटू आर। एफ टी का अब जो एफ टी का वैल्यू यूज करेंगे इसमें म्यू डैश यूज करेंगे, तो एफ टी ब्रेकिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू डैश इंटू आर एन, यहाँ पुट कर देंगे। टीबी छोड़ जाएगा म्यू डैश आर एन इंटू आर। टीबी का वैल्यू दिया है 240, म्यू डैश की वैल्यू भी निकाला है हमने 0.36, आर एन की वैल्यू तो आर एन निकालना ही है, आर की वैल्यू व्हील ड्रम का रेडियस कितना है 0.5, तो यहाँ से आर एन कितना निकल जाएगा 1333 न्यूटन, ठीक है 1333 न्यूटन, ये आर एन का वैल्यू आ गया। अभी मोमेंट निकालना, मोमेंट का इक्वेशन हमने निकाला है, सेम वही इक्वेशन आएगा, माइनस एफ इंटू 0.8 एफ टी इंटू 0.025 आर एन इंटू 0.5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में एफ टी की वैल्यू म्यू डैश आर एन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू डैश आर एन, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन की हेल्प से यहाँ सारा वैल्यू हम पुट कर देंगे म्यू डैश का आर एन का, बाकी सारा वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ गया कितना 265 न्यूटन, ठीक है। तो ये इतना थर्ड पार्ट का ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हिसाब से क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, जो वैल्यू दिया है उसको यूज करके कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको समझ के हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।